मात्र पित्र में लीन हो, मात्र पित्र में लीन हो, जीव गया परलोक कौशल्य वह दृश्य था अति पवित्र आलो। राजा दशरथ होश में आने के बाद राम के वन वियोग में होश बेहोश चेत अचेत की अवस्था थी, होश में आए, कहने लगे देवी जीवन में मुझसे एक ही बार भाग्यवश दुर्भाग्यवश अपराध एक ही हुआ। देखिए अपराध शब्द ही इतना खतरनाक है, इसका नाम लेने से जो ज्ञानी होते हैं, धार्मिक होते हैं, जो विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इसके नाम से परहेज करते हैं, इसके काम की तो बात कभी उनके मन में नहीं आती। अपराध की बात जिसके मन में आ जाती है वो भी दंड का भागी बनता है, और जो अपराध करता है वो कितना बड़ा दंड का भागी है। देख लीजिए जिसके राम जैसे बेटा है कौशल्या, कौशल्या नाम उपासना का है, जो भगवान की उपासना होती है उसका स्वरूप है कौशल्या। कौशल्या उपासना है, उपासना भी दुख के सागर में डूबी है। और ऐसा राजा दशरथ, राम का चरित्र, राजा दशरथ का नाम त्रिलोक में क्या था? धर्मज्ञ, धर्मात्मा। लेकिन अंजाम से भी अपराध हो गया, उसका क्या दंड है? तो यहां पर भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं। हालांकि भावना ये पुस्तक पंडित राधेश्याम रामायण, राधेश्याम की रचना उन्होंने की है, लेकिन उन्होंने भी बड़े ज्ञानी थे, बड़े अवार्ड उनको मिले थे इस विद्वता का के लिए। तो क्या लिखते हैं आगे? मात्र पित्र में लीन हो। देखिए वो पुत्र सपुत्र कहलाता है कि जिंदा में तो मांगे पर पानी दियो, जिंदा में वो कहता ना दियो नाई मन से बेमन से दियो, लेकिन जो मरने पर भी अपने माता पिता के प्रति अपने कर्म को न भूले उसे सपुत्र कहते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि लड़के मिल जाते हैं और फलाने ठिकाने मिल जाते हैं, लेकिन सपूत मिलना बड़ा कठिन होता है। श्रवण ऐसे ही नहीं था। श्रवण ने, लोग कहते हैं कि अंधे थे माता पिता श्रवण के। श्रवण के माता पिता बिल्कुल नहीं अंधे थे। वो जब से तुमने जाना तब से अंधे थे। अंधे थोड़े थे वो बड़े सुघर थे, बड़े सजीले थे, बड़े मनोहारी थे। उनको देखकर लाखों सुंदरताएं वारती थी। पिता का नाम शांतन और माता का नाम ज्ञानवती, पत्नी का नाम इनकी विद्वत्मा, ये विवाहित थे। तो जब सयाने हुए श्रवण कुमार तो इनके कानों में आवाजें आने लगी। अब ये जानता है नहीं कोई, देखिए बात आप कुछ भी करें, अब आप वही बात करते हैं, जिसका प्रभाव होता है उस बात को आप छिपाते हैं। ये असर कर जाएगी, लाभ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी। अब जैसे हाँ लाभ कुछ नहीं होता उसका बकते रहते हो, ऐसा स्वभाव है प्राणी का। तो ऐसे ही अचानक ये इधर उधर घूमते भटकते थे, कोई मुलाकात हुई, ये हुआ वो, एक जगह पहुंचे, वहां हो रहा था जय आए श्रवण कुमार, ये आए, ये क्या समझे? हाँ इनके खातिर इनके महतारी बाप अंधे हुई गए। अरे अब इनके समझ गए कि हमारी खातिर अब महतारी बाप अंधे हो गए। ये स्वभाव से माता पिता के भक्त थे, उंगली कटी नहीं देखना चाहते थे। इन्होंने पता लगाया। तो जब पता लगाया, लगाते लगाते टाइम लगता है, तो उस पता लगाने में ये राजा दशरथ के मान थे। ये जो शांतनु थे ये पूज्य थे। तो वहां जब पहुंचे तो इनको मालूम हुआ कि भैया देखो बात ये सच ये है। और सब लोग छिपा लेते, लेकिन जो अपना खून होता, अपना लगाव होता, नहीं छिपाता।
कि तुम्हारे माता पिता के बहुत दिनों तक जब संतान नहीं हुई तो यहाँ बड़े बड़े ज्योतिषी विद्वान आया करते हैं दरबार में, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि तुम्हारे संतान तो हो सकती है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में लिखा है तुम्हारे आंखों से तुम देख नहीं सकते उसको। जब तक तुम देखने वाले बने रहोगे तब तक संतान कैसे हो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है कि तुम देख नहीं सकते। तो शांतनु और विद्युत वाले दोनों ने अपनी आंखें फोड़ ली कि हम अंधे हो जाएं लेकिन लड़का हो जाए। जब ये अंधे हो गए तो श्रवण कुमार का जन्म हो गया। जन्म होने के बाद में फिर शादी भी हुई। यह बात जब श्रवण कुमार ने सुनी, भक्त तो था ही पहले से माता पिता का, तब उसने सोचा अब क्या होना चाहिए। पुराने जमाने में नहीं, आज भी नियम है, वृद्धावस्था में तीर्थ किए जाते हैं, लेकिन हमारे महतारी बाबा अंधे, तो फिर क्या होना चाहिए, तीर्थ तो होने चाहिए। इसीलिए श्रवण कुमार ने एक महिंगा बनवाया था, उसमें आगे पिताजी पीछे माताजी बैठाल करके सारे तीर्थ कराया। स्त्री इसकी विद्यावती वो थी मायके में। जब लौट यह अपने ससुराल आई, यहां घर खाली, लोगों ने बताया, उतौली हम भी सेवा करेंगे। चलते चलते एक पर्वत पर इनकी मुलाकात हुई, तो वहां श्रवण कुमार से उस समय माता पिता कह रहे थे भैया थोड़ा पानी ले आओ, प्यास लगी। इन्होंने महंगा उतार दिया, पानी लेने चलने लगे। विद्युतमा गई, अरे तुम क्या जाओगे, हम जाएंगे। और उसने लोटा ले लिया और चलने गई। तो झरना के करीब जब वो जल लेने पहुंची तो इधर से पहाड़ गिरा, उधर से पहाड़ गिरा, विद्युतमा उसी में मर करके समाप्त। फिर कराने लगे तीर्थ। अब तीर्थ पूरा हो गया था, अंत समय आ गया था। फिर आ गए थे अयोध्या के किनारे, सरजू के किनारे। उस समय यह घटना घटित हुई। तो ये राजा दशरथ जब होश में आए तो क्या कहते हैं, देवी मातृ पितृ में लीन हो और जीव गया परलोक, कौशल्य वो दृश्य था अति पवित्र आलो। माता पिता को चिल्लाते चिल्लाते उसने अपने प्राणों का हरण कर दिया। अब क्या, मैंने बहुत विचार किया, फिर हमने सोचा पानी तो पिया ही नहीं कम से कम। तो वो तोमड़ी लेकर के जब हम गए तो वो पत्नी अंधे अंधे आपस में बात कर रहे थे। आज तक श्रवण कुमार ने इतनी देर नहीं की। अब हमने कहा था भैया प्यास तो ज्यादा लगी है, जोर आया नहीं, ऐसा हमारा श्रवण है नहीं। ये जब हमने सुना तो हमारा कलेजा फटने लगा कौशल्य। लेकिन हिम्मत बांध करके मैं वो तुम्बी को लेकर के उनके सामने पहुंचा और वो पानी की बात कर ही रहे थे। जाओ तो धीरज धर कहा लाया हूं मैंने, और कहते कहते तो गया पर पानी हुआ शरीर। इस प्रकार कौशल्य ने कहा। अब वो अंधे अंधे जानते नहीं थे कि कौन है, क्या क्या जुल्म हो गया, क्या सितम हो गया, क्या अफसोस हो गया। हमने आवाज दाब करके धीरे से कहा, लो पानी पीजिए, हम पानी लाए हैं। जल लाया। कौशल्या कहते हैं उस अंधे अंधे ने कहा, जब मैंने कहा पानी लाया हूं, जल लाया बेटा पर बड़ी देर में आया है, और कुछ तुझे कष्ट तो हुआ नहीं। अरे मेरे लाल, पर तुझे कष्ट तो हुआ नहीं, क्यों इतना समय लगाया है।
लाल, बड़ी देर हुई, क्या कोई तकलीफ हो गई थी, परेशानी हो गई थी? देखो, बुराई और भलाई के लिए मन पहले से ही आपको संकेत करता है, आप माने या न माने ये आपकी मर्जी। क्या सर्दी खाई है तूने, जो बोल रहा है भारी है? भैया का जड़ाई गए हो? बदला हुआ बोल कानों में आया, आंखों से नहीं दिख रहा था। क्या सर्दी तूने खाई है, जो बोल रहा भारी है? और चिंता न हमें कुछ अपनी है, चिंता न मुझे कुछ अपनी है। तू तो सब भांति सुखारी है। माता पिता ने पूछा, तुम्हें कोई तकलीफ बीमारी तो नहीं हो गई? तुम्हें सब सुख है? बड़ी देर में आए, कुछ मुझे लग रहा है तुम्हारे बीमार हो गए, परेशान हो गए। कांप कांप कर कह सका, मैं इतनी ही बात उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। जब ये सब बार बार वो बातचीत कर रहे थे तो राजा दशरथ के कानों में पड़ रहा था। राजा दशरथ से नहीं रहा गया। अब तो राजा दशरथ ने कहा, ऐ अंधी अंधो, ऐ महाभाग्यवानों। देखिए, वो महाभाग्यवान होता कौन? जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसका पुत्र सत्कर्मी हो, जिसका पुत्र संत महात्माओं की सेवा करने वाला हो, जिसका पुत्र सनातन धर्म का पालन करने वाला हो, उसका माता पिता भाग्यवान होता। जो अपने धर्म का विरोधी हो, उसका माता पिता अभागा होता। कौशल्य, इस प्रकार जब मैंने सुना, बड़ी हिम्मत जुटाई और मैंने बोलना चालू किया। हे महामते, हे महामती, मैं श्रमण नहीं हूं दशरथ। हे महामते, हे महामती, मैं श्रमण नहीं, मैं दशरथ हूँ। वो बड़भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वारथ हूँ। सरयू तट मारा बाण से वो, सरयू तट मारा बाण से वो, मेरे शिकार के धोखे से अपना ही पाऊं कुल्हाड़ी से, अपना ही पाऊं कुल्हाड़ी से। कट गया काठ के बदले में, अंधे अंधों के सामने हमने जो सच था वही कहा।
कौशल्य कि मैं दशरथ हूं, तुम्हारा पुत्र मेरे बाण के द्वारा मारा गया धोखे से। इतना सुनते ही सुनते अंधी अंधों के हृदय के ऊपर वज्रपात हुआ और अंधे से आवेश में पुत्र वियोग में रहा नहीं गया। अंधी तो छाती कूटने लगी, लेकिन अंधे ने तड़प कर कहा, बोला वो छाती फाड़ हाय, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं, क्या बोला वो छाती फाड़ हाय, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं, जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। हो नहीं सहारा और अंधे का, तो क्यों कर वो चल सकता है, तो क्यों कर वो चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। अपने पुत्र की बात को सुनकर के उस अंधे ने कहा, जब मेरी आंखों का धारा ही चला गया, अब क्या रहा इस दुनिया में जीने से, मेरे लिए संसार चला गया। ऐसा कहकर के तड़प कर उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अंधी जब होश में आई तो अंधी ने कहा, राजन तुमने गजब किया, अफसोस किया, निर्दोष को मौत के घाट उतारा। मेरे पति अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर गए। मैं तुम्हें साथ देती हूं कि तुमको भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरना। देख रहे हो तुम्हारे सामने मैं विधवा हो गई। मेरी साप है कि तुम्हारी रानियों को विधवा होना पड़े। यह दृष्टांत राजा दशरथ को बार बार याद आ रहा था और कौशल्या को बता रहे थे। बस इतना कहते ही क्योंकि राजा दशरथ बहुत ही ज्ञानवान, गुणवान, विद्वान, सत्यवान, धर्मवान, महिमा तो उनकी अकथनीय है, उनकी बखान कोई कर नहीं सकता। श्री राम आदि अनादि अनंत हैं, तो उनके पिता जो कहलाते हैं उनका भी कोई मर्म होगा, कोई महानतम शक्ति होगी। तो अंततः राजा दशरथ ने कहा, देवी शास्त्रों में पढ़ा था, जीवन पर चरितार्थ हो गया। क्या? अरे कौन केहू कर सुख दुख दाता, कौन केहू कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, निज कृत कर्म। हुई है सोई जो राम रति राखा, हुई है सोई जो राम रति राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, को करी तर्क बढ़ावई
बढ़ावे। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो।